कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की राजनीति की असलियत को बेनकाब कर दिया है और जिसने पश्चिम बंगाल की सत्ता व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, जो लगातार ये नैरेटिव कर रही थी कि बंगालियों और बांग्ला भाषियों को टारगेट किया जा रहा है, वही ममता बनर्जी अब अपनी ही सहयोगी पार्टी के बड़े नेता के खुलासे से घिर चुकी है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर बनाए गए हैं, जिनमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को जानबूझकर वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है ताकि सत्ता की कुर्सी बची रहे। मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार, लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। ये कोई मामूली आरोप नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों पर किया गया सीधा हमला है। ममता बनर्जी इस एसआईआर को वोट चोरी बताकर देश भर में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही थी। उसी एसआईआर को कांग्रेस का ही नेता सही ठहरा रहा है और कह रहा है कि यही प्रक्रिया फर्जी, डुप्लीकेट और अवैध घुसपैठियों की पहचान का जरिया है। इससे बड़ा ममता बनर्जी पर राजनीतिक तमाचा और क्या हो सकता है। इसके अलावा राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसियों के सवालों पर भी बड़ा से बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। लेकिन इन सबसे यह साफ हो गया कि एसआईआर का विरोध किसी सिद्धांत के लिए नहीं, बल्कि अपने अवैध वोट बैंक को बचाने के लिए किया जा रहा था। अधीर रंजन चौधरी का आरोप ये संकेत देते हैं कि टीएमसी सरकार ने सत्ता के लालच में देश की सुरक्षा से समझौता किया और विदेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर उन्हें वोटर बना दिया। यही वजह है कि बंगाल में वोटर लिस्ट की सफाई होते ही ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आ गई है। कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे पर दो फाड़ की स्थिति बन चुकी है, जहां एक तरफ राहुल गांधी और विपक्ष वोट चोरी का शोर मचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी सच्चाई सामने रखकर अपनी ही पार्टी और सहयोगियों की पोल खोल रहे हैं। ये केवल राजनीतिक विरोधाभास नहीं, बल्कि विपक्ष की दोहरी और अवसारवादी राजनीति का प्रमाण है। पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्य में, जहां सीमा पार से घुसपैठ एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है, वहां अगर सरकार ही घुसपैठियों को वोटर बनाकर उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करे तो ये सीधे सीधे देश के साथ गद्दारी है। अधीर रंजन चौधरी का बयान इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय जनता पार्टी सालों से जो आरोप लगा रही है वो केवल हवा में नहीं थे। एसआईआर लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश नहीं, बल्कि लोकतंत्र को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जो पार्टियां इससे डर रही हैं, उन्हें डर इसलिए है क्योंकि उनका पूरा राजनीतिक ढांचा फर्जीवाड़े और अवैध वोटरों पर टिका हुआ है। बता दें कि ममता बनर्जी की अब ये लड़ाई भाजपा बनाम टीएमसी की नहीं रह गई, बल्कि सच्चाई बनाम झूठ की बन गई है और इस लड़ाई में उनकी अपनी राजनीति उन्हें कटघरे में खड़ा कर चुकी है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।